इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जंगल में एक बार एक राजा रहता था। उसका नाम मुफासा था। मुफासा एक शक्तिशाली और समझदार शेर था जिसे जंगल के सभी प्राणी बहुत इज्जत देते थे। मुफासा अपने पिता अहादी के साथ प्राइड रॉक पर रहता था। अहादी ने मुफासा को यह सिखाया था कि एक राजा सिर्फ ताकत से नहीं, अपने दिमाग और दिल से भी राज्य चलाता है। यहाँ से सीन कट होता है तो हमें आगे दिखाया जाता है कि अहादी मुफासा के पिता अपने बेटे मुफासा से कहता है कि बेटा, तुम्हारे पास जो ताकत है उसे गलत इस्तेमाल न करना, बल्कि तुम्हारा फर्ज है जंगल की रक्षा करना और सभी प्राणियों को एक साथ जीने का मौका देना। मुफासा ने अपने पिता से यह सीखा और अपनी जिंदगी में इसे अपनाया। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुफासा के राजा बनने के बाद जंगल का हर प्राणी खुश था। उसने अपने राज्य में इंसाफ और शांति को बरकरार रखा। मुफासा को हर प्राणी का ख्याल था, चाहे वो छोटे से छोटे प्राणी हो या सबसे बड़े जंतु। मुफासा का एक बहुत बड़ा दिल था और उसकी जिंदगी का मकसद था सबको सुरक्षित रखना। और मुफासा कहता, जंगल के हर प्राणी का अपना महत्व है और हम सब एक परिवार हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुफासा का एक भाई भी था जिसका नाम स्कार था। स्कार को हमेशा ये लगा कि वो मुफासा से ज्यादा काबिल है और जंगल का राजा उससे बनना चाहिए। स्कार का दिमाग हमेशा छुपी हुई चालों से भरा रहता था। मुफासा को पता था कि उसका भाई स्कार थोड़ा अलग है, लेकिन उसने हमेशा अपने भाई को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर स्कार अपने आप से कहने लगा, मुझे ये रजिया चाहिए। मुफासा से ज्यादा काबिल तो मैं हूँ। लेकिन मुफासा ने कभी स्कार की चाल को समझा नहीं और हमेशा उससे प्यार से पेश आता रहा। और यहाँ से सेचें कट होता है और हम ही सिम्बा की शुरुआत देखते हैं कि सिम्बा मुफासा का एक बेटा था जो एक बहुत ही प्यारा और होशियार शेर का बच्चा था। सिम्बा अपने पिता की तरह बनना चाहता था। मुफासा अपने बेटे को जंगल की दुनिया से रूबरू करवाता था और हर दिन सिम्बा को कुछ नया सिखाता था। एक दिन मुफासा अपने बेटे सिम्बा से कहने लगा, सिम्बा बेटा, एक दिन तुम भी इस जंगल के राजा बनोगे, लेकिन तुम्हें अपनी ड्यूटीज समझनी होगी। और मुफासा हमेशा सिम्बा को यह बताता था कि ताकत से ज्यादा जरूरी है इंसाफ और प्यार। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन सिम्बा को कुछ दोस्तों के साथ घूमते वक्त एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जंगल में एक स्टैम्पीड होता है और सिम्बा उसमें फंस जाता है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है और उसके सामने आता है। मुफासा अपने बेटे को बचाता है, लेकिन उस स्टैम्पीड में अपनी जान दे देता है। लेकिन मुफासा गिरती हुई जमीन से सिम्बा को बुलाता है और कहता, सिम्बा, तुम्हें अपनी ताकत ढूंढनी होगी। तुम्हारे अंदर सब कुछ है जो तुम्हें जंगल का राजा बनने के लिए चाहिए। और मुफासा की मौत जंगल के लिए एक बड़ा झटका थी। सिम्बा का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर अपने पिता की टीचिंग जिंदा थी। और हम अगले सीन में देखते हैं कि सिम्बा अपने पिता की मौत के बाद जंगल छोड़ देता है और अकेला जीने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन टाइम के साथ सिम्बा को अपने असली रास्ते का पता चलता है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है, सिम्बा की एक दोस्त जायस नाम नाला होता है और वो सिम्बा से कहती है, सिम्बा, तुम्हें अपने पिता की तरह जंगल के लिए लड़ना होगा। तुम्हारे अंदर उसका खून है। सिम्बा को अपने पिता की याद आती है और उसके अंदर एक नई ताकत जगती है। सिम्बा वापस प्राइड रॉक पर आता है और स्कार से अपनी जगह की लड़ाई करता है। और हम देखते हैं कि सिम्बा ने स्कार को हरा दिया और जंगल का राजा बन गया। जंगल के सब प्राणी सिम्बा को अपने नए राजा के रूप में देखकर खुश हो जाते हैं और सब के सब प्राणी सिम्बा को कहते हैं कि मुफासा का प्यार और उसकी टीचिंग्स हमारे साथ हमेशा रहेंगी। और सिम्बा कहता, मैं अपने पिता की तरह जंगल को शांति और इंसाफ से चलाने का वादा करता हूँ। मुफासा की कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाती है। उसने हमेशा अपनी ड्यूटीज को समझा और सभी प्राणियों को एक परिवार की तरह रखा। मुफासा का प्यार, उसकी समझदारी और उसका फर्ज जंगल में कभी नहीं भुलाया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा अपने पिता की तरह जंगल को चलाना चाहता है और उनकी लेगेसी को जीवित रखना चाहता। मुफासा की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं होती, बल्कि अपने फर्ज को समझने और अपने डिसीजंस में इंसाफ और प्यार दिखाने में होती है। आज के समझ में भी हम सबको मुफासा की तरह अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। जैसे मुफासा ने अपने रजिया को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए रखा, वैसे ही हम सबको अपनी कम्युनिटी और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। और सिम्बा की तरह हमें अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स के बाद अपने असली पोटेंशियल को समझना होगा।
हमारे अंदर भी अपने पिता या किसी मेंटर का प्यार और गाइडेंस होता है जो हमें हर मुश्किल में सहारा देता है। हमें अपने फैसलों में इंटेग्रिटी और करेज दिखाना होगा और अपने एक्शन से अपनी लेगेसी बनानी होगी। और मुफासा की कहानी हमेशा हमें याद दिलाती है कि अपने फर्ज और प्यार के साथ चलना सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें।